ज़्यादा हड्डी है हमारे शरीर में बताओ? 200। बाकी शुरू में हड्डी ज़्यादा रहता है लेकिन बाद में क्या हो जाता है बोलो? कम। कहाँ चले जाता है सब हड्डी तो? हाँ, फ्यूज़ हो जाते हैं क्या आपस में, है ना? हड्डियाँ क्या हो जाती हैं? फ्यूज़ हो जाती हैं। चलिए तो 206 हड्डी की बात कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था बताओ? अक्षी कंकाल पढ़ लिए थे क्या, कि अनुबंधी कंकाल पढ़ लिए थे? अनुबंधी बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं? अनुबंधी कंकाल। देखो, लास्ट में हम लोगों ने बताया था, कुछ कुछ छोटी छोटी बातें की थी कि हड्डियां जो होती हैं वो क्या क्या में मदद करता है बताओ? हमारे स्विमिंग में, जंपिंग में, वॉकिंग में, रनिंग में। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या बोला था कि जो हड्डी होती है ना, वो हमारा स्केलेटल सिस्टम दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। क्या क्या बोला? बोन और कार्टिलेज। याद आ रहा है? बोन क्या है? हार्ड वाले पार्ट को बोलते हैं ना, हार्ड मैट्रिक्स है वो क्या है बताओ? बोन है। और जो पेलिएबल है, सॉफ्ट है, वो क्या है बताओ? कार्टिलेज है। ठीक है, बताओ। कैल्शियम होगा बोन में, लेकिन इसमें क्या होगा? एक कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट होता है। क्या होता है? कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट होता है किसमें? कार्टिलेज में। बोन मैरो जो होता है वो क्या बनाता है बताओ? ब्लड बनाता है, जबकि ऐसा कुछ इसमें प्रेजेंट नहीं होता। मतलब बोन में क्या होता है? बोन मैरो पाया जाता है तो वो ब्लड बनाएगा, और इसमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। बोन जो होता है वो दोनों डायरेक्शन में ग्रोथ करता है, ऊपर और नीचे। लेकिन ये जो कार्टिलेज होता है वो क्या होता है? एक ही डायरेक्शन में क्या करता है? ग्रोथ करता है। तो फिलहाल हमको किसकी ये बात करनी है बताओ? बोन की। किसकी बात करनी है? बोन की। ये हड्डी दिख रहा है आपको, है ना? बताइए, कितना कितने पार्ट होते हैं बोन के बताओ? पूछेगा तो क्या बोलेंगे? दो पार्ट होता है ना? ऐसा जो आपको दिख रहा है ये वाला, जो सीधा स्ट्रेट जो है, वो क्या है बताओ? एक्सियल है। और जो साइड साइड में है उसे क्या बोलते हैं? एपेंडिकुलर स्केलेटल के नाम से जानते हैं। बोलो ठीक। कितने हड्डी होते हैं बताया था मैं आप लोग को? 206। कितने होते हैं? 206 होते हैं। और एक्सियल और क्या होता है? एपेंडिकुलर होता है। तो ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस थे। तो ये एक्सियल स्केलेटन है, और एक क्या है? एपेंडिकुलर स्केलेटन है। ये सब एक्सियल वाला पार्ट है। तो पहले अपन कौन सा पार्ट पढ़ रहे थे, याद करो? एपेंडिकुलर वाला पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा अपर लिम्स और क्या हो चुका था बताओ? लोअर लिम्स हो चुका था। सॉरी, अपर लिम्स हुआ था क्या? ऊपर वाला बस पढ़े थे। आज क्या पढ़ना है हमको? नीचे वाला पढ़ना है। तो इसमें खास तौर पे आपको क्या ध्यान रखना है, मैं पहले ही बता देता हूँ। हड्डी के नाम, उनका नंबर, और वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, इतनी सारी हमको बातें करनी है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट लिखो। अपेंडिकुलर में लोअर लिम्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लोअर लिम्स। लोअर लिम्स मतलब पश्चपाद। हिंदी में क्या बोलते हैं इसी को? पश्चपाद के नाम से जाना जाता है। और इसमें भी टोटल कितने बोन पढ़ते हैं अपन? 30। क्या पढ़ते हैं बोलो? 30। एक साइड, तो दूसरे साइड क्या होगा? 30। तो इस तरीके से हम जो इसकी स्टडी करते हैं, ये क्या कहलाता है बताओ? हमारा पेल्विक गर्डल। बोलो, क्या बोलते हैं इसको? पेल्विक गर्डल के नाम से इसे जाना जाता है। और ये जो पेल्विक गर्डल होता है, उसी के इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एसिडाबुलम। क्या बोलते हैं? एसिडाबुलम के नाम से जानते हैं।
और ये जो कैविटी होती है, इस कैविटी में क्या रखा होता है, ऐसे करके फीमर, जो बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट बोन है। क्या है बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट बोन है, ये ऐसा, ठीक है। और पूरे बॉडी का वेट जो देखा जाए तो कहाँ पर है पूछेगा तो क्या बोलेंगे, फीमर में ही तो है ना, सबसे लंबा है, सबसे लार्जेस्ट है, और पूरे बॉडी का वेट क्या करता है, वहन करता है, उठाता है, ठीक है। और ये जो बोन्स जो होते हैं वो दूसरे बोन्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं ना, वो लोग क्या नाम कहते हैं बेटा उसको, लिगामेंट्स कहते हैं। ये जो कनेक्टेड होता है ये लिगामेंट कहलाता है ना, एक बोन दूसरे बोन से जिसके थ्रू कनेक्टेड होता है उसको हम लिगामेंट कहते हैं। और ये जो फीमर का कौन सा वाला पार्ट होता है बताओ, हेड वाला पार्ट होता है, जो एसिडाबुलम के साथ क्या बना रहा होता है बताओ, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो एक प्रकार का साइनोवियल जॉइंट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, साइनोवियल जॉइंट कहते हैं। तो खैर ये तो लॉन्गेस्ट बोन हो गया हमारे शरीर का, इसको क्या बोलते हैं हम, फीमर। लॉन्गेस्ट है, लार्जेस्ट है, तो फीमर जो सबसे लंबा है और सबसे बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर जो फीमर है और इस क्या बोलते हैं पेल्विक गर्डल है, इस पेल्विक गर्डल के 3 पार्ट होते हैं, इलियम, प्यूबिस और इस्चियम। क्या क्या होता है, इलियम, फिर क्या होता है प्यूबिस, और ये क्या होता है नीचे वाला प्यूबिस। ये तीनों मिलकर एक बोन बनाता है, ये तीनों मिलकर एक बोन बनाता है, जिसको अपन कौन सा गर्डल कहते हैं, पेल्विक गर्डल। याद आ रहा है, कल मैंने बताया था ना क्या गर्डल कहते हैं इसको, पेल्विक गर्डल के नाम से जाना जाता है। जो 3 बोन्स मिलकर एक बोन का क्या करते हैं बताओ, फॉर्मेशन करता है, ठीक है। 3 बोन मिलकर एक बोन बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाँ, इलियम, प्यूबिस। अच्छा 2 बार लिख दिया हूँ क्या, ठीक। ये 3 बोन मिलकर एक पेल्विक गर्डल बनाते हैं। जो जहाँ पेल्विक गर्डल होता है उसे को क्या बोलते हैं, पेल्विक रीजन कहते हैं। क्या बोलते हैं ये वाला रीजन, पेल्विक रीजन कहलाता है, ठीक है। इस चैप्टर को आप चाहो तो प्योर एनसीईआरटी से ही पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी से बाहर इसमें क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप जानने की कोशिश हो, इच्छुक हो तो बाहर पढ़ सकते हैं, बाकी आता है नहीं। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, कौन सा, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, फीमर का नीचे वाला पार्ट है, कोंडाइल बोलते हैं ना, याद है, लेटरल कोंडाइल और मीडियन कोंडाइल। तो पूछेगा नहीं आपसे कोंडाइल क्या है, उभरा हुआ पार्ट क्या करता है, कोंडाइल कहलाता है, ठीक है, हड्डी में। और यहाँ पर ऐसे करके ये जो आपको दिख रहा है, ये छूने में जो एहसास होता है कटोरी टाइप का, उसको क्या बोलते हैं बताओ, पटेला, नी कैप बोलते हैं इसी को, क्या बोलते हैं, नी कैप कहते हैं।
और यहीं से एक बोन लगा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टिबिया। क्या होता है, टिबिया। और यहीं पर से कनेक्टेड होता है फाइबुला। ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं। जैसे रेडियस और अल्ना क्या थे, कल अलग अलग थे, ऐसे ऐसे घूम रहा था ना, ये देखो मैं इसको पकड़ के यदि ऐसे घुमाऊंगा तो देखो घूम जाएगा, बरोबर। लेकिन मैं अपने इसको घुमाऊंगा तो नहीं घूमेगा, ये पूरा घूमेगा, ये वाला पूरा पोर्शन घूमता है। तो ये दोनों कनेक्टेड होते हैं, टिबियो फाइबुला। इधर टिबिया होता है और इधर फाइबुला होता है। और ये क्या है, हमारा फीमर है, ठीक है। और ये क्या है, ये नी कैप है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, पटेला। पटेला। यहाँ पे जो जॉइंट देखी जाती है, बोलो, यहाँ पे जो जॉइंट होती है, जैसे ये वाला जॉइंट होता है ना, ये ऐसे, ये क्या है बताओ, हमारा हिंज है। ये भी तो एक ही साइड हो रहा है ना, तो यहाँ पर भी क्या होगा बताओ, हिंज जॉइंट होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कब्जा संधि। लेकिन यहाँ पर कोई जॉइंट नहीं होता है, मतलब जुड़े होते हैं लेकिन एक दूसरे पे मूवमेंट नहीं करते हैं। तो ये क्या है, टिबिया एंड फाइबुला है। हम्म, हाँ उसको बात करेंगे ना, अभी नीचे जाएंगे तो बताऊंगा उसको। हो गया। अब इसके नीचे चलते हैं। तो क्या आता है हमारा, पाँव आता है ना भाई, ये नीचे का पाँव आता है। तो यहाँ पर ये जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है बताओ, फीमर है, ठीक है। फीमर के बाद क्या आता है बताओ, टिबिया और फाइबुला। फिर जैसे वहां पर कल पढ़े थे टार्सल और क्या था, मेटाकार्पल और क्या था, बोलो कार्पल था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, टार्सल और क्या हो जाता है, मेटाटार्सल हो जाता है, बोलो ठीक है। बताइए कितने टार्सल थे, ए सॉरी कितने कार्पल थे, अरे कार्पल। और यहाँ पे कितने होंगे, कैसे पता चला, एक एक खुद के ऊपर चला गया बोल रहे हो क्या, हाँ सही है। तो देखो टार्सल कितने होते हैं, 7 होते हैं, कितने होते हैं बताओ, 7। ये कैसा होता है, ये कैसा, और ऐसा करके ये रखा होता है। और यहीं पे एक, ये 2, ये 3 और ये 4। तो बोलो टोटल कितने टार्सल दिख रहे हैं आपको, गिनो ना। 7 दिख रहा है, और कौन 8 बोलता है, 1 2 3 4 5 6 और ये कितना हुआ, 7। तो ये क्या हुआ इसका, बोलो टार्सल, ठीक है। और इसके बाद जो हमको दिखाई देता है, ये क्या है बताओ, कितने ठो होते हैं बताओ, 5 होगा ना, ये 3 ये 4 और ये क्या होता है, 5। तो ये होता है हमारा मेटा टार्सल।
और इसका जो नंबर होता है वो कितना होता है, 5। तो मेटाटार्सल कितने होते हैं बोलो, 5 होते हैं। नंबर ऑफ मेटाटार्सल 5। और उसके बाद वही अंगूठे के साइड है 1 2 3 4, और ये क्या होता है, 5 होता है, जो हम ऐसे पढ़ते हैं। बोलो एक ठो में कितने होते हैं बताओ, यदि फॉर्मूला पढ़ते हैं, फेलेंजिस बोलते हैं ना इसको। तो अब अंगूठे साइड से पढ़ते हैं, तो अंगूठे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ये, तो 1 और 2, फिर बाकी में 1 2 3, ऐसे करके। तो फेलेंजिस फॉर्मूला हमेशा किधर से पढ़ा जाता है, अंगूठे साइड से पढ़ा जाता है। किधर से पढ़ते हैं, अंगूठे साइड से इसको पढ़ते हैं हम लोग। इसको टिबिया फाइबुला कर देना ना, क्योंकि इसके ऊपर फीमर है। अरे समझ गए ना, ये टिबिया फाइबुला हो गया, और ये क्या हो गया, टार्सल। ये क्या हो गया हमारा, वही है ना, ये भी टार्सल ही है। टोटल 7 जो है टार्सल। तो टोटल कितने बोन हुए हमारे, 30 हो गया ना। बोलो फीमर कितना था, 1। टिबिया फाइबुला कितना था, 2। पटेला कितना था, 1। मेटाटार्सल कितना था, 7। टार्सल कितना था, 5। और फेलेंजिस कितना था, 14। तो सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितने बोन हो गए बताइए, 30 बोन हो गया ना मेरे भाई। तो एक साइड की दो साइड, तो दोनों का जोड़ दिए तो कितना हो गया, 60। तो लोअर लिम्स में भी हमारे पास कितने बोन्स होते हैं। देखो इसी को आप थ्योरी फॉर्म में पढ़ोगे तो क्या होगा बोलो, बहुत सारा टाइम लगेगा। लेकिन आप एक पेज में क्या कर लिए हो, सबको बना लिए हो, जो क्वेश्चन आना है वो यहीं से आना है, समझ में आया। इसीलिए शॉर्ट नोट्स बनाया जाता है। अब जॉइंट्स की बात कर लेते हैं। बोलो तो यहाँ पे कौन सा जॉइंट पढ़ लिए बताओ, पहला बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पढ़ लिए, ठीक। दूसरा कौन सा जॉइंट पढ़ लिए बोलो, यहाँ पर हिंज जॉइंट पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद हमारा जो एंकल होता है, ये देखो एंकल समझते हो किसको बोलते हैं, ये वाला एंकल है ये। तो ये भी एक ही साइड जा रहा है, बस दोनों साइड नहीं जा रहा है। कई लोग तो ऐसे से घुमा रहे हैं, ऐसे से नहीं घूम रहा है, वो पूरा घूम रहा है, बस ये है। तो ये भी हिंज है। तो बोलो एंकल में कौन सा जॉइंट है, ये एंकल है ना। तो एंकल जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ये भी एक प्रकार का कैसा जॉइंट है पूछेगा तो क्या बोलेंगे, हिंज जॉइंट। कैसा जॉइंट है, हिंज जॉइंट। और जो ये फैलेंजस होता है ना, फैलेंजस ये देख रहे हो, ये सिंघम वाला जो ऐसे से कर रहा है, ये भी क्या है, एक ही साइड जा रहा है। इधर साइड करके देखो टूट जाएगा। ये ऐसे ही है, फैलेंजस के बीच में भी जॉइंट जो है वो क्या है, कब्जा है। तो क्या बोलेंगे, फैलेंजस में भी कैसा जॉइंट होता है पूछेगा तो क्या बोलेंगे, हिंज। कल मैंने बताया था, इसको बोलते हैं अपन क्या चीज़ बताइए, एल्बो। क्या बोलते हैं इसको, एल्बो। इसको बोलते हैं नी जॉइंट, इसको बोलते हैं एंकल जॉइंट, और इसको बोलते हैं क्या बोलो, इंटरफेलेंजियल जॉइंट। क्या बोलते हैं, इंटरफेलेंजियल जॉइंट। बोलो क्या क्या बोला, एक एल्बो बोला, एक नी बोला, एल्बो, नी, एंकल, और क्या है, इंटरफेलेंजियल जॉइंट। इस सब में क्या है बताइए, हिंज जॉइंट है, ध्यान रहेगा। एल्बो, नी, एंकल, इंटरफेलेंजियल, ये सब में कैसा जॉइंट रहता है, हिंज जॉइंट रहता है। सब में
हिंज जॉइंट, हिंज। कब्जा बोलते हैं। और कब्जा वो होता है जो केवल एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करने की इजाजत देता है। आप लोग कभी देखे पाँव के बीच में एक गैप रहता है, दिख रहा है सबको? हाँ, क्यों रहता है बताओ तो? हमारा पैर ऐसा काहे नहीं है, ऐसे फ्लैट काहे नहीं है? या कभी जूता भी देखा होगा तो आप फ्लैट नहीं रहता है, उसके बीच में भी गड्ढा ही बना रहता है। क्यों? पुल को कभी फ्लैट नहीं बनाते। पुल देखे हो ऐसे, कभी देखे हो पुल ऐसा रहता है क्या? हल्का सा कैसा रहता है, या तो ऐसे रहता है, कर्व्ड रहता है। समझ में आया? यदि सब साइड यदि प्लेन कर देंगे ना तो प्रेशर क्या होगा बोलो? सब साइड इक्वल हो जाएगा। और जो यदि यहाँ पे खंभा लगा है और यहाँ पे खंभा लगा है, तो ये यहाँ भी वही जितना प्रेशर इधर लग रहा है उतना ही प्रेशर इधर भी लगेगा, तो उतना ही प्रेशर इधर भी लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा बोलो? टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा? इसीलिए देखना थोड़ा सा क्या बनाते हैं बोलो, इसको उल्टा बनाते हैं ताकि इधर का प्रेशर इधर आ जाए और इधर का प्रेशर इधर आ जाए, तो ये लचक लचक करते रहता है। देखना पुल में खड़े हुए हो कभी तो हिलता है ऐसे ऐसे। नहीं खड़ी हुई है क्या? आया समझ में? तो हम लोग का भी पूरा जब ऐसे कूदते हैं ना तो प्रेशर क्या हो जाता है इधर, जब जब ऐसा रहता है ना तो प्रेशर क्या हो जाता है इधर, और इधर क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ताकि बोन ब्रेक ना हो पाए। इसीलिए कुछ बनावट है इसका, ऐसा बनाया गया है। चलिए, तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, लोअर लिम्स पढ़ लिया है। बोलो इधर कोई डाउट? अब अपन क्या पढ़ेंगे? गर्डल्स तो पढ़ ही लिए, बोलो गर्डल्स तो पढ़ ही लिए ना। कल पेल्विक गर्डल पढ़े, सॉरी आज क्या पढ़े बताओ? पेल्विक गर्डल। और क्या कल क्या पढ़े थे? पेक्टोरल गर्डल। आज क्या पढ़े? पेल्विक गर्डल। और कल क्या पढ़े थे? पेक्टोरल गर्डल। चलो ठीक है। चलो अब उसके बाद अपन क्या पढ़ते हैं? अपेंडिकुलर के बाद एक्सियल स्केलेटन। बताओ एक्सियल स्केलेटन कितना होता है पूछेगा तो क्या बोलेंगे? 80। और ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन अपन जो पढ़ते हैं ये क्या है? हमारा एक्सियल स्केलेटन है। ये क्या है बताओ? हमारा स्कल है ना। और ये वाला नीचे वाला क्या है बताओ? पूरा वर्टिब्रल कॉलम है, ये थोरेक्स है, ये वर्टिब्रल कॉलम है। और तो कुछ होता ही नहीं है। और कुछ होता है क्या? हाँ बस यही तो है। अरे ठीक है, और कुछ तो नहीं होता ना। तो ये हमारा क्या है? स्कल है। और ये क्या है? वर्टिब्रल कॉलम है। और ये थोरेक्स पार्ट है। थोरेक्स मतलब रिब्स वाला पार्ट है। ठीक है, कौन सा पार्ट है? रिब्स वाला पार्ट है। तो बताइए हमारे स्कल में टोटल कितने बोन होते हैं बताओ? 29। हमारे थोरेक्स में कितना बोन होता है? 12 पेयर मतलब 24। और एक स्टर्नम होता है, ऐसे करके कितना होता है यहाँ पे? 25। और वर्टिब्रल कॉलम में कितना बोन होता है बताओ? 26। तो टोटल मिला के, अच्छा हमारे टोटल मिला के कितने बोन हो गए बताओ? 26, 25 और 29, कितना हो गया बताओ? 80। कितने बोन हो गए? 80। ठीक। अब इसी को अपन को डिटेल में पढ़ना है कि क्या क्या बोन इसमें हम पढ़ते हैं। तो ये हमारा एक्सियल स्केलेटन में या अक्षी कंकाल में कितने बोन्स पाए जाते हैं पूछेगा तो क्या बोलेंगे? 80। ध्यान रहेगा।
यदि हम देखें जो हेड वाला पोर्शन होता है, जो ये हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन को जो कवर करके रखता है, अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये भी तो एक बोन है ना। क्या बोलते हैं इसको? स्कल। क्या बोलते हैं? स्कल बोलते हैं। पूरा हड्डी मतलब जो पूरा कवर करता है, जो अंदर का पार्ट है वो स्कल है। खोपड़ी को क्या बोलते हैं? स्कल बोलते हैं। खोपड़ी में जो ये वाला पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट, इसको क्रेनियल बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेनियल बोन। और ये टोटल कितने बोन्स से मिलकर बनता है बताओ? 8। बताओ कितने बोन होते हैं बताओ? 8 बोन होते हैं, जिसमें 4 पार्ट होता है। सामने वाला क्या होता है बताओ? फ्रंटल। पीछे वाला क्या होता है? ऑसिपिटल। अंदर वाला टेम्पोरल। इसके बाहर वाला क्या होता है? पैराइटल। बोलो क्या होता है? फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। बोलो क्या क्या बोला? फ्रंटल, पैराइटल। पैराइटल बाहर वाला पैराइटल पार्ट कहलाता है ना। फ्रंटल, पैराइटल, अंदर टेम्पोरल और पीछे ऑसिपिटल। बोलो क्या क्या? फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। तो ये 4 पार्ट से मिलकर बनता है। तो ये टोटल कितने बोन होते हैं बताओ मिलके? 8 बोन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 8। अंदर इस तरीके से ये क्या होता है बताओ? सामने फेस बनता है ना। तो फेस मतलब क्या होता है? फेशियल बोन। क्या होता है? फेशियल बोन। टोटल कितने बोन से मिलकर बनता है पता है ना? 14। फेस में कितने बोन है? 14 बोन है। ठीक है। और यहीं पर क्या होता है? कान को मैं इधर बना दिया हूँ ना, तो ये ईयर ऑसिकल्स पाए जाते हैं, जिसमें हमारे 3 बोन होते हैं। क्या क्या बोलो? मेलियस, इंकस, स्टेपिस। ये सबसे छोटा बोन है। तो टोटल कितने बोन है? एक साइड में 3, तो 2 साइड में कितने हो गए बताओ? 6 बोन हो गए कि नहीं हो गए? तो ईयर ऑसिकल्स कितने हो गए बताओ? 6। फेशियल बोन कितने हो गए? 14। क्रेनियल बोन कितने हो गए बताओ? 8। और यहीं पर क्या होता है बताओ? ये जीभ है। क्या है बोलो? जीभ। तो जीभ में भी एक बोन हमको देखने को मिलता है। ये जीभ है ना। तो जीभ में भी पाया जाने वाला बोन क्या कहलाता है? हायोइड बोन। क्या बोलते हैं? हायोइड बोन। तो टोटल ये 1 हो गया। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या पार्ट है बताओ? स्कल पार्ट है। क्या पार्ट है? स्कल। गिनोगे तो कितना बोन बनेगा? 29। इधर से गिनेंगे तो इसमें टोटल कितने बोन बन जाएंगे? 29 बोन बनते हैं। नहीं तो जीभ का लटक थोड़ी रहा हो, तो ये ऐसे अंदर नहीं तो नहीं घुस जाता। नहीं नहीं, हड्डी से कनेक्टेड रहता है। नेसल। हाँ वो फेस का बोन है, उसी का तो है, वही तो सब
14 ठो बोन हो गया ना, उसी को मिला के फेस में जितने भी बोन है, नेजल बोन ये वगैरह। पिट्यूटरी ग्लैंड जिस हड्डी में पाया जाता है वो क्या होता है, सेला टर्सिका। क्या होता है, सेला टर्सिका। लिख लेना, लिखना होगा तो। बहुत सारा बोन है, इथेमॉइड बोन करके लिखा होगा एनसीईआरटी में, देखना। खैर बोन का नाम नहीं पूछेगा, बोन का क्या पूछता है, नंबर। तो आप नाम के पीछे मत जाएं, नंबर याद रखना है। कोई सा भी आप बुक पढ़ेंगे, है ना, इतना सारा पढ़ने के बाद आप सब क्वेश्चन लगा सकते हैं, लेकिन तुरंत के तुरंत लगाओगे तब, है ना। वेट किए बाद में लगाओगे तो भुला जाओगे सबको, तुरंत जाके लगाओगे तो फटफट फटफट लग जाएगा सब क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया। चलो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है, थोरेक्स। हाँ, फेशियल बोन को मैक्सिला मैंडिबल, उसको उसमें पढ़ाता हूँ, क्या बोलते हैं जब जॉइंट पढ़ेंगे ना, तो हाँ हाँ कौन मूव कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, बाकी ये बोन नंबर नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिला मैंडिबल बस याद रखना है। हाँ बस उसको जॉइंट्स में पढ़ते हैं हम लोग। थोरेक्स में अपन टोटल कितने बोन पढ़ते हैं बताओ, 24। स्टर्नम को मिला के यदि कहा जाएगा, लेकिन थोरेक्स में कितने हैं पूछेगा तो क्या बोलेगा, 24। T12 बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसी को, T12। यदि हम लोग इसको देखें यहाँ पे, तो जो बोन्स होता है, रिब्स मतलब होते हैं, ये से ये है हमारा। हाँ ठंडा लग रहा है इसलिए बंद किया हूँ। तो यहाँ पे क्या है, बोलो। रिब्स है ना, टोटल कितने पेयर है बताओ। भगवान, कौन से भगवान का अस्त्र है बताओ ये। ये क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन समझ में आ रहा है। तो आप लोग से पूछेगा जो पहला रिब्स है, हाँ, वो किसके बीच जुड़ता है पूछेगा, तो आप लोग क्या बोलोगे बताओ, किसके बीच। तो सब बच्चे क्या बोलते हैं, T1 और T2 के बीच, लेकिन आंसर क्या है, C7। C7 समझते हो ना, ये सर्वाइकल। तो सर्वाइकल का 7वां और थोरेक्स का पहला, इसके बीच में क्या होता है बताओ, हमारा रिब्स होता है। क्या ध्यान रहेगा क्या, अरे बरोबर दिख रहा है ना ये। हाँ, तो मैं जैसे कि यहाँ पर एक स्टर्नम बना देता हूँ, क्या बोलते हैं इसको, वज्र। हाँ बोलो। टोटल कितने रिब्स होते हैं बताओ, पेयर में बताओ, पेयर में कितने रिब्स होते हैं। हाँ, और पेयर में बोलता हूँ 12 बोलते हो। जो 7 रिब्स होता है,
उसको हम लोग ट्रू रिब्स कहते हैं, याद है? शुरू का जो 7 रिब्स है ये हमारा ट्रू रिब्स है। ट्रू रिब्स किसको बोलते हैं पता है? जो पीछे किससे जुड़ रहा है? पीछे वर्टिब्रल कॉलम, ये दिख रहा है, ये पीछे का से दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है? और ये घूम के क्या हो रहा है बोलो, इधर ऐसे आगे आ रहा है। तो ये पीछे क्या है हमारा? वर्टिब्रल कॉलम है। और आगे हमारा क्या है बताओ, ये क्या समझ आ रहा है? तो जो 7 रिब्स है हमारे, उसी को हम ट्रू रिब्स कहते हैं। और जो हमारा 3 रिब्स है, बाद का जो 3 रिब्स है वो फॉल्स है। फॉल्स मतलब झूठा। यहाँ पे झूठा वो नहीं जो झूठ बोल रहा है, यहाँ पे झूठा वो है जो सामने से स्टर्नम से नहीं जुड़ रहा है। समझ आ रहा है? देखो पीछे वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? वेंट्रल। और सामने वाले को क्या बोलते हैं? डॉर्सल। तो डॉर्सो वेंट्रली अटैच्ड टू 7 रिब्स। डॉर्सो वेंट्रली अटैच्ड टू फर्स्ट 7 रिब्स एंड आफ्टर 3 रिब्स ओनली क्या बोलेंगे? वेंट्रिकली अटैच्ड टू वर्टिब्रल कॉलम बट नॉट अटैच्ड टू स्टर्नम। समझ आया? मतलब पीछे से जुड़ते तो हैं, पीछे से जुड़ के तो आएंगे, लेकिन सामने 7वें रिब्स से सारे के सारे क्या रहेंगे बोलो भाई? जुड़े रहेंगे। दिख रहा है सबको? ये जो 3 रिब्स बना रहा हूँ वो किससे जुड़ा हुआ है? स्टर्नम से नहीं जुड़ा है ना, ये 7वें से जुड़ा है। देखो 7वें रिब्स से जोड़ रहे हैं सारे के सारे। तो ये जो 3 बोन्स बन रहे हैं ये वाले, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? फॉल्स रिब्स। और जो शुरू का 7 रिब्स है वो कैसा रिब्स है बताओ? ट्रू रिब्स है। हाँ तो और है ना 2 ठो। अब जो दिख रहा है वो जो 2 ठो है, ये पीछे वर्टिब्रल कॉलम है, समझ लो। सामने नहीं दिखा रहा हूँ ना, ये पीछे वर्टिब्रल कॉलम है और यहीं से निकल रहा है। और क्या है बोलो? हवा में क्या है बताओ? लटक रहा है। समझ आ रहा है? ये आगे नहीं आ रहा है। वो तो आगे आया लेकिन स्टर्नम से नहीं जुड़ा, लेकिन ये तो आगे ही नहीं आया, बस लटका हुआ है। तो ऐसे रिब्स को हम क्या बोलते हैं पता है? फ्लोटिंग रिब्स। कितना पेयर? तो टोटल 5 पेयर जो होते हैं वो कैसे हैं बताओ? फॉल्स है। और शुरू के जो 7 पेयर हैं वो कैसे हैं बताओ? ट्रू रिब्स है। क्या समझ आया? हमारे पसली के बोन को क्या बोलते हैं? फ्लैट रिब्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैट रिब्स के नाम से जाना जाता। जैसे कि जहाँ पे जुड़ता है वो किसके थ्रू जुड़ता होगा? ऑब्वियस ही बात है, कार्टिलेज के थ्रू। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? और जहाँ पे रिब्स जुड़ता है ना, वहाँ पे एक ठो निशान छोड़ जाता है। क्या छोड़ जाता है? निशान। होता है ना कुछ चीज़ यहाँ पर पड़े रहेगा कुछ टाइम तक के, तो इसको हटाओगे तो यहाँ पे क्या पड़ जाता है? निशान। तो जो निशान होता है रिब्स का उसको बोलते हैं कोस्टल डेमिफिसिट। क्या बोलते हैं? कोस्टल डेमिफिसिट। ठीक है, ये हमारा रिब्स है जिसको हम फ्लैट रिब्स के नाम से जानते हैं।
टोटल हमारे पास ये 24 और +1, टोटल 25 बोन्स होते हैं। किसमें बताओ? हमारे थोरेक्स रीजन में। फर्स्ट रिब्स जो कनेक्टेड होता है वो किसके बीच होता है? क्वेश्चन आता है तो C7 और T1 के बीच में। फ्लैट रिब्स क्या होता है? स्टर्नम से जहाँ से जुड़ेगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? निशान बन जाता है। इसको बोलते हैं कोस्टल डेमिफिसेट के नाम। हो गया? अब हम बात करते हैं अपने वर्टिब्रल कॉलम्स के बारे में। तो वर्टिब्रल कॉलम जो होते हैं, टोटल इसमें कितने बोन होते हैं बताओ? हाँ, 26 बोन करके आसपास होता है। अरे हाँ या ना भाई? ऐसे करके ये बना होता है, ऐसे करके। ठीक है, ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक, और वर्टिब्रल जो कॉलम होता है उसका पहला जो बोन होता है, जिसको सर्वाइकल कहते हैं, वो होता है एटलस। एटलस का साइकिल देखे हो तुम लोग? पैदा हुए थे 1990 के आसपास। कब पैदा हुए हो? बाद में हुए हो? अरे तो देखे तो होगे, एटलस का साइकिल चलता था उस टाइम। क्या बात करते हो? कौन गांव के हो भाई? दूसरा गोला के हो का? ई गोला के हो ना? और इसके बीच में क्या भरा होता है बताओ? डिस्क भरा होता है। यही फिसल जाता है तो इसी को स्लिप डिस्क कहते हैं। बहुत पेन करता है। क्या करता है? पेन करता है। और इसी के थ्रू स्पाइनल नर्व क्या होता है बोलो? पूरी तरीके से पूरे बॉडी में फैलता है। ठीक है ना? तो शुरू का जो होता है वो क्या कहलाता है बताओ? कितने होते हैं? C7। थोरेक्स कितना होता है बताओ? 12। और लंबर के बाद लंबर कितना होता है? 5। सैक्रम कितना होता है बताओ? 5। मिलके कितना बोन बनाता है बताओ? 1। और कॉस6 कितना होता है पूछेगा तो क्या बोलेंगे? 4। तो ये हमारा क्या है बताओ? कौन सा फार्मूला है? कशेरुक दंड फार्मूला या सर्वाइकल के सर्वाइकल वर्टिब्रल कॉलम फार्मूला। ठीक, ध्यान रखना ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सही सूत्र लिखिए करके। 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा और आपको बताना रहेगा।
मेढक नहीं है रे, इंसान है इंसान। ये जो मैंने बनाया है वो इंसान का क्या है बताओ, ऑसिपिटल पार्ट है। और फूला हुआ वाला पार्ट क्या कहलाता है, पहले ही बता चुका हूँ, कॉन्डाइल। तो ये जो है पीछे वाला जो हेड है ना, इसको बोलते हैं अपन लोग, क्या बोलो, ऑसिपिटल कॉन्डाइल। और ये जो होता है किस पे पूरा का पूरा रखा हुआ है पूछेगा तो क्या बोलेंगे, सबसे पहला कौन सा बोन है बताओ, एटलस है ना। तो ये किस पे रखा हुआ है, एटलस पे रखा है। और एटलस के जस्ट नीचे वाला जो बोन है उसको क्या बोलते हैं, एक्सिस। क्या बोलते हैं बताओ। तो शुरू के दो बोन पूछेगा, पहला बोन कौन सा है करके पूछेगा तो इसका वर्टिब्रल कॉलम का। तो फर्स्ट बोन कौन सा है पूछेगा तो क्या बोलेंगे, एटलस। क्या बोलेंगे, एटलस। और दूसरा वाला बोन कौन सा है पूछेगा तो क्या बोलेंगे, एक्सिस। ठीक है। ये सब फोटो हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एक ज्वाइंट देखना है हमको। आर टी एल टी, राइट लेफ्ट। आर टी एल टी, राइट लेफ्ट। चलो सुनो देखो, क्या है, ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है। हम लोगों ने देख लिया क्या क्या इसमें पार्ट होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, पीछे वाला पार्ट होता है कॉन्डाइल। पहला वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो दिख रहा है हमको, एटलस दिख रहा है, ठीक है। और इसके जो ये वाला जो पार्ट है अपर वाला, इसमें क्या होते हैं, ये दोनों के दोनों कॉन्डाइल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, अटैच होते हैं। और एटलस में ये कनेक्ट होता है। और यहाँ पर ये जॉइंट बनाता है एटलस ऑसिपिटल। एटलस मतलब ये वाला, ऑसिपिटल मतलब ये वाला, और दोनों के बीच ज्वाइंट क्या कहलाया, अटलांटो ऑसिपिटल ज्वाइंट। बोलो। इसी की वजह से हम ऐसे कर पाते हैं, दिख रहे हैं ये दोनों इस पे क्या हो रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। बोलो हाँ। तो बताइए, ये ऐसे ऐसे करना ये जो किसकी वजह से हो रहा है, बोलो, अटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट। तो यस जॉइंट किसका है पूछेगा तो क्या बोलेंगे, राइट लेफ्ट अटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट। समझ आया क्या ये। तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं वो क्या है, राइट लेफ्ट अटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट है। और दूसरा क्या है, ये एटलस है। ये वाला बोन देखो क्या है, एटलस है। और ये वाला बोन क्या है, एक्सिस है। ये क्या है, एक्सिस नीचे वाला, ये ऐसे है।
तो इसी के अराउंड क्या हो रहा है, हमारा गला ऐसे ऐसे हो रहा है, दिख रहा है सबको, समझ आ रहा है, ये गोल गोल इसमें घूम रहा है ऐसे ऐसे। तो ये जो है वो क्या है बताओ, नो, क्या है बताओ, नो। तो ये क्या है, मीडियन, क्या है बताओ, मीडियन अटलांटो, ये अटलांटो एक्सियल ज्वाइंट, क्या बोलेंगे, मीडियन अटलांटो एक्सियल ज्वाइंट। और ये जो ज्वाइंट होता है, ये जो ज्वाइंट होता है वो एक टाइप है साइनोवियल ज्वाइंट का, जिसको हम पिवोट ज्वाइंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, पिवोट, पिवोट कल पढ़ाया था ना, पिवोट ज्वाइंट, हाँ कल पढ़े थे ना, अभी खैर फिर पढ़ेंगे, चिंता मत करो। तो यस के लिए कौन सा ज्वाइंट है पूछेगा तो क्या बोलेंगे, राइट लेफ्ट अटलांटो ऑसिपिटल ज्वाइंट। और नो के लिए पूछेगा तो क्या बोलेंगे, मीडियन अटलांटो एक्सियल ज्वाइंट, क्या बोलेंगे, मीडियन अटलांटो एक्सियल ज्वाइंट के नाम से जानेंगे। बोलो ठीक। चलिए हो गया, आगे बढ़े आप, आगे बढ़े भाई। ये वाला मीडियन अटलांटो, अटलांटो मतलब क्या होता है, एटलस, और एक्सियल मतलब तो एक्सियल एक्सिस। तो एटलस और एक्सिस, ये वाला जो बोन है दिख रहा है, ये एटलस है, ये ऐसे है, और ये वाला जो बोन है वो क्या है, एक्सिस है, तो ये ऐसे है। अरे ठीक है, तो अब मैं जैसे गला को ऐसे करूँगा तो समझ आ रहा है ये ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे कर रहा हूँ तो ये ऐसे हो रहा है। तो इसमें ये मेरा हेड घूम रहा है ऐसे, पूरा घुमा दूँ क्या, करंट ले बजेगा, खत्म ही हो जाएगा, पूरा ज्वाइंट खत्म, समझ में आया। हाँ, तो एक 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 पर्टिकुलर एरिया तक ही क्या होगा बताओ, ये रोटेट करेगा। यदि तुम आत्मा आत्मा होगे तो क्या हो जाएगा बोलो भाई, 360 में घूम जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्या, एटलस एक्सिस। और जैसे ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है ना, क्या है बोलो, वर्टिब्रल कॉलम है। तो एक थोरेक्स रीजन होता है, बोलो क्या रीजन होता है, थोरेक्स। बोलो क्या क्या रीजन होते हैं, जल्दी बताओ, थोरेक्स और पहला वाला सर्वाइकल, दूसरा वाला थोरेक्स। देखो यदि थोरेक्स रीजन जो होता है, कभी कभी थोरेक्स रीजन क्या होता है बोलो, ऐसे बाहर आ जाता है, समझ आ रहा है, ये क्या हो जाएगा बोलो, ऐसे बाहर आ जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, काइफोसिस, बाहर आ जाता है। थोरेक्स वाला पार्ट क्या हो जाता है बोलो, बाहर आ जाता है। और कभी कभी क्या होता है, ये वाला पार्ट ऐसे हो जाता है, कुबड़ जानते हो ना, कुबड़, हाँ, तो ये कभी कभी ये वाला पोर्शन क्या हो जाता है, इससे बाहर आ जाता है, देखे हो कभी, इसको बोलते हैं लॉर्डोसिस। इतना हाई लेवल कहाँ पूछेगा वो, समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना क्या बोलते हैं इसको, फील कर पा रहे हो ना कैसे दिख रहा होगा, हाँ, ये कुबड़ है, बाहर निकल जाएगा ये, और काइफोसिस में थोरेक्स वाला बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा ऐसे, ऐसे रहेगा, ऐसे दिखेगा, ये अंदर घुस जाएगा पूरा, ठीक है, समझ रहा आ रहा है। तो सब प्रॉब्लम्स हैं किसके बताओ, वर्टिब्रल कॉलम के। चलिए और तो, हाँ, और तो कुछ नहीं बच रहा है ना, हो गया, हो गया ना, बोलो ना, स्कल में कितने हो गए 29, थोरेक्स में कितने हो गए 25, वर्टिब्रल कॉलम में कितने हो गए 26, और तो कुछ बचा नहीं, 9 1 10 15 5 20, एटलस एक्सिस हो, फर्स्ट सर्वाइकल एटलस, सेकंड सर्वाइकल एक्सिस,
ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने कितना बोन पढ़ लिया बोलो? 80। कितना पढ़ लिया? 80। तो हो गया ना 206 हड्डी। अब बचता क्या है बताओ इसमें? ज्वाइंट। क्या पढ़ता है? ज्वाइंट्स। तो ज्वाइंट्स भी लगभग लगभग पढ़ लिए हैं, लेकिन फिर भी एक क्लासिफिकेशन करके ज्वाइंट्स को पढ़ लेते हैं और इसके डिसऑर्डर को पढ़ लेते हैं, तो आज हमारा हड्डी खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए। एनसीईआरटी में दो पार्ट में दिया है, शुरू में मसल दिया है ना, फिर दूसरे बार स्केलेटल दिया है। तो हम लोग पहले क्या पढ़ रहे हैं? स्केलेटल, इसके बाद क्या पढ़ेंगे? मसल। तो मसल एक लेक्चर का है, एक लेक्चर में पूरा मसल खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो। यदि हम एक महीने में भी 7 चैप्टर पढ़ते हैं, है कि नहीं, एक महीने में यदि 7 चैप्टर पढ़ेंगे, तब जाके 5 महीने में क्या होगा बोलो भाई? 35 ही हो रहा है तो भी। तो ये 8 पंचे 40, एवरेज 8 के हिसाब से पढ़ोगे तब 5 महीना कंप्लीट होगा। तो खैर अभी तो हमारा 1 मंथ हुआ नहीं है, लेकिन 5 चैप्टर होने वाला है लगभग लगभग, है ना। 1 मंथ में हम 6 टच कर जाएंगे लगभग लगभग, है कि नहीं। ज़रूरत पड़ेगा तो स्पीड बढ़ाएंगे। देखो कुछ चैप्टर क्या है, बहुत बड़े बड़े हैं। देखो कुछ चैप्टर एक एक दिन के हैं, जैसे कि लिविंग वर्ड है ना, ये 1.5 घंटे में पूरा ख़त्म हो जाता है। कौन कितने साल जीता है, किसको जिंदा बोलते हैं, है ना। टेक्सोनॉमी क्या है, किंगडम क्या है, फाइलम क्या है, क्लास क्या है, जेनरा क्या है, तो ये सब बताने में एक दिन में ख़त्म हो जाता है। जैसे जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स पोर्शन क्या है बोलो? बहुत बड़ा है ना। मेन इसी में टाइम खपेगा, बाकी सब प्लांट में खपेगा। किस में बोलो? प्लांट में। अभी तो तुमको मज़ा आ रहा है अपने बॉडी के बारे में पढ़ रहे हो, तो समझ में आ रहा है। आँख ही कब पिर आएगा पता है? जब वो प्लांट चालू होगा। समझ में आ रहा है? अभी तो इंटरेस्ट आ रहा है, हाँ ये हड्डी है, हाँ हाँ याद रखना है। तो बॉडी इंसान पढ़ता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसको बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। जहाँ प्लांट आया, वो एग्जाम्पल आए बाएँ आएगा तो समझ नहीं आएगा फिर। चलो अब पढ़ते हैं ज्वाइंट्स। हड्डी को हड्डी से जोड़ना क्या कहलाता है? ज्वाइंट्स। ये 3 टाइप का होता है ज्वाइंट हमारे में। क्या टाइप का होता है? 3। एक तो हल्का मूवेबल होता है, स्लाइटली। एक होता है एक नो मूवेबल होता है, जो एक भी मूव कर सकता। एक होता है स्लाइटली। स्लाइटली मतलब समझते हो? हल्का फुल्का। और एक होता है फुल्ली मूवेबल। जो हल्का फुल्का मूवमेंट करता है उसको क्या बोलते हैं बताओ? फाइब्रस ज्वाइंट। कौन सा ज्वाइंट कहते हैं? फाइब्रस ज्वाइंट। जो हल्का फुल्का मूवमेंट करता है, जो नहीं करता वो, जो हल्का फुल्का करता है उसको बोलते हैं कार्टिलेजिनस। कौन सा ज्वाइंट कहते हैं? कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। और जो सबसे ज़्यादा मूव करता है उसको क्या बोलते हैं बताओ? साइनोवियल ज्वाइंट। क्या बोलते हैं? साइनोवियल ज्वाइंट। तो टोटल कितने ज्वाइंट है बताओ हमारे शरीर में? 3 टाइप के ज्वाइंट्स हैं, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस, और तीसरा क्या है बताओ? साइनोवियल। देखो हल्का फुल्का मूवमेंट नहीं करता उसको क्या बोलते हैं? सिन आर्थरोसिस। क्या बोलते हैं? सिन आर्थरोसिस। ये भी याद रखना। जो एक भी मूवमेंट नहीं करता उसको बोलते हैं सिन आर्थरोसिस। क्या बोलते हैं? सिन आर्थरोसिस। और ये हमारे ब्रेन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ये हमारे ब्रेन में। ब्रेन का जो बोन होता है ना, उसमें पाया जाता है।
जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में देखा जाए तो इसको बोलते हैं सूचर्स। क्या बोलते हैं? सूचर्स। जैसे ये एक ऐसे बोन है ना, तो ये ऐसे करके चेन टाइप का क्या रहता है, बोलो, बंधा रहता है, पूरा एकदम पकड़े रहता है। देखो ना, ब्रेन में ऐसे ऐसे लाइन लाइन बने रहता है कि नहीं? तो ये जो कहलाता है इसी को क्या बोलते हैं? सूचर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? सूचर्स कहते हैं। ये एक भी मूवमेंट नहीं करता है, एक भी मतलब थोड़ा बहुत भी मूवमेंट इसमें देखने को नहीं मिलता है। और किस में एग्जाम्पल बताया था? टिबिया, याद है? और फाइबुला। तो टिबिया फाइबुला में भी पूछेगा तो कौन सा जॉइंट होता है पूछेगा तो क्या बोलेंगे? फाइब्रस। क्या बोलेंगे? फाइब्रस। ये भी मूवमेंट नहीं करता एक भी। इसको बोलते हैं सिंडोस्मोसिस। खैर पूछता तो नहीं है लेकिन ध्यान रखना, क्या बोलते हैं इसको? सिंडेस्मोसिस के नाम से इसे जाना जाता। अगला जो जॉइंट है उसको बोलते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट, जिसे एम्फी ऑर्थ्रोसिस के नाम से जाना जाता है। ये दो टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। ये जीवन भर रहता है क्या? ये जॉइंट जो होता है वो जीवन भर रहता है क्या? बोलो। किसी किसी में रहता है और किसी किसी में नहीं रहता। अभी तो पढ़े हैं, कुछ जॉइंट जो होते हैं वो जीवन भर रहते हैं और कुछ समय के बाद क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। क्या होता है जनरली हमारे दो बोन्स किससे कनेक्टेड होते हैं? बताओ। दो बोन्स, ये एक बोन है और ये दूसरा बोन है, और ये कनेक्टेड है यहाँ पर हाइलीन कार्टिलेज से। किससे कनेक्टेड होता है बताओ? हाइलीन कार्टिलेज से कनेक्ट होता है। लेकिन बाद में ये जो हाइलीन कार्टिलेज है, हमारा एक बोन है, ये दूसरा बोन है, और यहाँ पे ये कुछ ऐसा और ये कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और बीच में क्या बना लेता है? एक फाइब्रो कार्टिलेज। इस तरीके से इसको बोलते हैं हम लोग फाइब्रो कार्टिलेज। पहले किससे कनेक्टेड रहता है बताओ? हाइलीन कार्टिलेज, और बाद में फिर रहता तो है लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया दिख रहा है, और बीच में और क्या बन गया बताओ? फाइब्रो कार्टिलेज बन जाता है। तो देखो, प्राइमरी किसको बोलते हैं? जो गायब हो जाता है एक समय के बाद, एक एज के बाद। बोलो। गायब हो जाता है एक एज के बाद, और जो जॉइंट हमेशा जीवन भर बने रहता है। तो प्राइमरी वो है जो एक समय के बाद, याद आ रहा है कुछ कुछ जॉइंट, जो एक समय के बाद गायब हो जाता है, जो एक समय के बाद गायब हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं बताओ? प्राइमरी जॉइंट।
और सेकेंडरी उसको बोलते हैं जो जीवन पर्यंत बना रहता है, जो जीवन पर्यंत क्या रहता है, बना रहता है। ऐसा ज्वाइंट क्या कहलाता है बताओ? सेकेंडरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट कहलाता है। बोलो एग्जाम्पल बताओ, ऐसे कौन कौन से ज्वाइंट हैं आप जानते हो जो? हाँ, बढ़ा दूं इसको, ये वाला? हाँ, दो बोन जो होते हैं वो हाइलिन कार्टिलेज से जुड़े होते हैं, है ना? लेकिन बाद में फिर क्या हो जाते हैं बताओ? दोनों के बीच में हाइलिन तो रहता है, लेकिन साथ में यहाँ पर और एक क्या आ जाता है बताओ? फाइब्रो कार्टिलेज आ जाता है। ये रहता तो है लेकिन ये फाइब्रो कार्टिलेज आ जाता है। तो ये संधि क्या रहती है बोलो? बनी रहती है। चलो मेरे भाई, तो जल्दी से बताओ प्राइमरी का एग्जाम्पल बोलो। अरे हिप बोन तो पढ़े हो ना? अरे भूल गए? जो एक समय के बाद क्या होता है बोलो, गायब हो जाता है। तीन बोन मिले थे, याद करो। कौन कौन? इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। याद आ रहा है? और दूसरा क्या है? सेक्रम। कितना? 5। और क्या है? कॉसिक्स कितना? 4। ये दोनों आया कि नहीं आया समझ में? हाँ, लिख लो। हाँ, सब जुड़ जाते हैं एक समय के बाद, तो ये ज्वाइंट क्या हो गया बोलो? गायब हो गया। और बताइए, सेकेंडरी में क्या होता है? जो हमारा क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है। तो वर्टिब्रल कॉलम जो होता है उसके बीच जो ज्वाइंट होती है सर्वाइकल, बोलो। और क्या होता है? थोरेक्स। और क्या होता है बताओ? लंबर। इनके बीच जो ज्वाइंट होता है वो क्या है बताओ? हमारा सेकेंडरी है। तो लिख लेना क्या क्या बताओ? सर्वाइकल, नहीं क्या क्या बोला मैं? सर्वाइकल, थोरेक्स और लंबर। देखो वर्टिब्रल कॉलम दोनों है ना, लेकिन याद रखना है ये नीचे वाला है और ये क्या है बताओ? ऊपर वाला है। तो इसमें सेकेंडरी है और इसमें क्या है बताओ? प्राइमरी है। ध्यान रहेगा। यदि नहीं पूछा प्राइमरी सेकेंडरी, तो वर्टिब्रल कॉलम में कौन सा ज्वाइंट होता है, आप कैसे आंसर लगाओगे? तो वो तो ये भी है। अरे नहीं समझे? है तो ये भी वर्टिब्रल कॉलम और ये भी वर्टिब्रल कॉलम, तो कौन सा आंसर लगाओगे? कुछ भी रहे। यदि स्पेसिफिक नहीं बोला है तो आंसर क्या जाएगा? चाहे जो भी रहे, है तो क्या चीज बताओ? कार्टिलेजिनस ना। और नहीं आया समझ में? हाँ, लगाना कार्टिलेजिनस है यदि वर्टिब्रल कॉलम बोल रहा है तो। और यदि स्पेसिफाइड करके पूछ रहा है तो तब फिर देखना ऑप्शन में प्राइमरी तो नहीं है, सेकेंडरी तो नहीं है, कहाँ का पूछा है, इस बात का आपको रखना है ध्यान। बोलो बन जाएगा? और आज घर जाके क्वेश्चन लगा ही लेना, ठीक है ना? हड्डी वाला सब क्वेश्चन बन जाएगा, हड्डी वाला जितना है, ठीक है ना? शीट तो रखे हो ना, फोटोकॉपी कराए होगे, उसके पीछे में 150 क्वेश्चन दिया है, सबको लगा लेना। कोई नहीं बनेगा तो आके पूछना, ठीक है? आज के ही आज 150 क्वेश्चन लगाना, सोना मत 150 क्वेश्चन लगाए बिना। तुरंत एक बार नोट्स सामने में रखना, पढ़ना, देखना और क्वेश्चन सॉल्व करना। रोज 150 लगाओगे तुमको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ बायो में कुछ हो सकता है हमारा करके, ठीक है? हाँ, एम्फी ऑर्थ्रोसिस इसी को बोलते हैं। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट को क्या बोलते हैं? एम्फी ऑर्थ्रोसिस।
और उसको क्या बोलते हैं सीन आर्थ्रोसिस। और एक तीसरा जॉइंट आता है उसको क्या बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट। और ये जो साइनोवियल जॉइंट होता है ये हमको पता है सबसे ज़्यादा मूवेबल जॉइंट होता है, हाईली मूवेबल जॉइंट है। तीसरा जो जॉइंट है सबसे ज़्यादा मूव करने वाला जॉइंट है, तो क्या बोलते हैं इसको हाईली मूवेबल जॉइंट। अभी साइनोवियल में अपन को भी पढ़ना है, इसमें अलग अलग टाइप का होता है। जैसे सबसे पहला आता है ग्लाइडिंग। क्या आता है बताओ, ग्लाइडिंग जॉइंट, या इसी को विसर्पी संधि कहते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं विसर्पी। देखो साइनोवियल जॉइंट किसको बोलते हैं पहले ये बता देता हूँ, फिर उसके बारे में बात करेंगे। इसमें दो बोन्स होते हैं। कितने बोन्स होते हैं, अब जॉइंट्स पढ़ रहे हैं तो दो ही जॉइंट्स तो होंगे ना, है ना। दो बोन्स होते हैं और दोनों बोन्स के ऊपर में क्या होता है हाइलिन आर्टिकुलर कार्टिलेज। क्या होता है ये हाइलिन आर्टिकुलर कार्टिलेज। बोलो क्या होता है इसको, क्या बोलते हैं हाइलिन आर्टिकुलर कार्टिलेज। बोलो ठीक है गाइस। और ये जो हाइलिन आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है वो स्पेशल टाइप के मेम्ब्रेन से क्या होता है बोलो कनेक्ट होता है। और इस स्पेशल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। क्या नाम से जानते हैं इसको, साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं इसको, साइनोवियल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो भरा होता है, इसके अंदर जो भरा है इसको हम क्या बोलते हैं बताइए, साइनोवियल फ्लूइड। इसको बोलते हैं हम लोग साइनोवियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। और ये फ्लूइड जो होता है वो दो बोन्स को सबसे ज़्यादा मूव कराने में क्या होता है बताओ, हेल्प करता है। समझ आ रहा है। तो ऐसा टाइप का जॉइंट जो होता है साइनोवियल जॉइंट कहलाता है। इसमें हम पढ़ते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट, एक पढ़ते हैं पाइवट जॉइंट, एक पढ़ते हैं अपन हिंज जॉइंट, एक पढ़ते हैं अपन सैडल जॉइंट, एक पढ़ते हैं अपन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बोलो क्या बोलते हैं इसको, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ग्लाइडिंग जॉइंट के बारे में तो हम लोगों ने देख लिया है। हमारे किसके बीच पाया जाता है पूछेगा तो क्या बोलेंगे बताओ, ग्लाइडिंग जॉइंट हमारे किसके बीच पाया जाता है, कार्पल्स के बीच। ये देखो ना ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना, बोलो ये जो जॉइंट है इसको क्या बोलते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। क्या बोलते हैं, कलाई की संधि, हिंदी में कलाई की संधि। तो हमारे कलाई में कौन सी जॉइंट पाई जाती है पूछेगा तो क्या बोलेंगे बताओ, ग्लाइडिंग। सबसे ज़्यादा मूव करने वाले ये जॉइंट्स हैं, है कि नहीं। दूसरा जो होता है वो क्या होता है पाइवट जॉइंट होता है।
पाइवेट और हिंज के बारे में बता देता हूँ मैं। ये ओनली वन डायरेक्शन में मूव करते हैं। बोलो कौन से डायरेक्शन में? वन डायरेक्शन में। जो पाइवेट होता है वो वर्टिकल लाइन के अराउंड मूव करता है, और जो हिंज जॉइंट होता है वो नाम से ही है एच, हॉरिजेंटल जॉइंट के अराउंड मूव करता है, एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। जैसे हॉरिजेंटल है तो ये हॉरिजेंटल हुआ, बोलो हाँ या ना? तो ये इसको ऐसे रखा, इसके अराउंड मूव करेगा, दिख रहा है दे? तो ये कौन सा हुआ? एल्बो। ये हॉरिजेंटल है, रखा है, देखो दिख रहा है, ये इंटरफेलेंजियल दिख रहा है। तो जो हॉरिजेंटल के अराउंड मूव करता है वो क्या है बताओ? हिंज जॉइंट है। कौन सा जॉइंट है बताओ? हिंज। तो हिंज जो होता है वो केवल एक ही एक्सिस के, ओनली वन एक्सिस, कौन सा बोलो? हॉरिजेंटल। तो इसी के अराउंड क्या होगा बोलो? मूव करेगा। तो इसमें जो हम लोग जॉइंट देखते हैं, सब तो पहले ही पढ़ा दिया हूँ, बस नाम लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। पहला क्या है बताओ? एल्बो जॉइंट, याद आ रहा है? दूसरा क्या जॉइंट पढ़ाया था, याद करो जल्दी से? नी जॉइंट। तीसरा क्या पढ़ाया था, याद करो? एंकल जॉइंट। और चौथा क्या बताया था? इंटरफेलेंजियल जॉइंट। बोलो यस या नो? कौन सा जॉइंट था? इंटरफेलेंजियल जॉइंट। तो ये चार जॉइंट्स थे जो हमको याद रखना है, किसमें बोलो? हिंज में। उसके बाद क्या था बताओ? थर्ड, पाइवेट जॉइंट। कौन सा जॉइंट था? पाइवेट। ये भी केवल क्या होता है बताओ? एक ही एक्सिस के अराउंड मूव करेगा। कौन सा एक्सिस है बोलो? वर्टिकल लाइन के अराउंड। कौन सा लाइन? वर्टिकल। वर्टिकल मतलब ऐसे। अभी कैसे था? ऐसे। ये ऐसे था। बोलो ठीक है? तो याद करो, इसके अराउंड मूव करना है। बोलो ठीक है? तो इसको मैं ऐसे भी तो रख सकता हूँ, दिख रहा है? वर्टिकल लाइन है, ऐसे रहता तो हॉरिजेंटल, और ऐसा है तो वर्टिकल। तो ये देखो दिख रहा है, ये दिखा? ये रेडियो अल्नर जॉइंट दिख रहा है, कल बताया था पिवोट जॉइंट है ये। तो ये क्या है? वर्टिब्रल रेडियो अल्नर जॉइंट। और दूसरा क्या है? ये देखो ऐसे है, अब ये ऐसे है, ये देखो दिख रहा है? एक एक्सिस के अराउंड मूव कर रहा हो ना, इसको क्या बोलते हैं? मीडियन अटलांटो एक्सियल जॉइंट। याद आ रहा है? नो। तो क्या बोलेंगे बताओ? इसमें पहला है रेडियो अल्नर जॉइंट है, और दूसरा क्या है बताओ? मीडियन अटलांटो एक्सियल जॉइंट। ये हमारा पिवट है। क्या इसी को मैं लिख सकता हूँ बिटवीन? एनसीईआरटी में क्या लिखा है इसी को? एटलस, समझ आ रहा है? एंड एक्सिस, समझ आ गया? तो एटलस और एक्सिस में कौन सा जॉइंट है? पिवट जॉइंट। बोलो यस या नो? तो ये हमारा हो गया पिवट जॉइंट। कौन सा जॉइंट हो गया ये? पिवट। तो एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है, देखो ये भी वर्टिब्रल कॉलम है, ये भी वर्टिब्रल कॉलम है, लेकिन एटलस और एक्सिस में क्या है बताओ भाई? हाँ, पिवट जॉइंट है, ध्यान रखना। कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होता है वर्टिब्रल कॉलम में पाया जाता है, लेकिन वो भी क्लासिफाइड है प्राइमरी और सेकेंडरी में। तो यदि हमको पूछेगा वर्टिब्रल कॉलम में कौन सा जॉइंट, और ऑप्शन में क्या दिया है बताओ? पिवोट भी दिया है, और तुम्हारा वो दिया है, क्या बोलते हैं? बोलो ना रे। यदि हमको वर्टिब्रल कॉलम दिया है और उसमें लिखा है पिवोट और कार्टिलेजिनस, कौन सा आंसर लगाओगे? कार्टिलेजिनस। जब तक एटलस एक्सिस नहीं लिखेगा तब तक आपको पिवट नहीं लगाना है। समझ आया कि नहीं आया?
लिख लिए। चलो उसके बाद आता है हमारा थर्ड के बाद 4 सैडल जॉइंट। ये सेकेंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं इसको? सेकेंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा सेकेंड नंबर का हाईली मूवेबल जॉइंट है। अभी तक देखो मूव तो कर रहे हैं, कोई एक एक्सेस में कर रहा है, कोई थोड़ा कर रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है बोलो भाई? सबसे ज़्यादा करता है। ये है फर्स्ट कार्पल एंड मेटाकार्पल ज्वाइंट। फर्स्ट है ना, अंडरलाइन फर्स्ट, ऑल कार्पल नहीं लिखा हूं मैं, फर्स्ट कार्पल। तो फर्स्ट किधर से गिनते हैं बताओ? थंब से, है कि नहीं? इतना तो पता है ना। तो ये क्या है बताओ? कार्पल दिख रहा है। और ये क्या है बताओ भाई? सॉरी, ये क्या है बताओ? कार्पल। और ये क्या है? कार्पल। और ये क्या है बताओ मेरा? मेटाकार्पल। ये दिख रहा है? समझ आया कि नहीं आया? तो ये सब डायरेक्शन में कैजर भी घुमाना चाहे तो घुमा लेंगे। तो ये है अपना ये वाला कार्पल और मेटाकार्पल। तो ये वाला जो जॉइंट है इसको बोलते हैं सैडल जॉइंट। क्या बोलते हैं? सैडल जॉइंट। तो फर्स्ट कार्पल एंड मेटाकार्पल जॉइंट जो होता है वो कहलाता है हमारा सैडल जॉइंट। लकड़ी की काठी जानते हो? इसको काठी संधि भी कहते हैं। जैसे काठी रहता है ना ऐसे, तो ये हड्डी ऐसे मूव करता है इसमें। समझ आ रहा है? इधर 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 हर डायरेक्शन में। ज्वाइंट से ये क्वेश्चन बनेगा तो कहाँ से? ज्वाइंट से। तीनों एक साथ मूव नहीं करते हैं। अरे देखना, ये बस ये ये हाँ, कार्पल मेटाकार्पल ये ऐसे। तो मूव कौन कर रहा है? ये कर रहा है ना, ये वाला। ये थोड़ी कर रहा है, ये कर रहा है, यहाँ से घूम रहा है। आया समझ में? तो ये जो जॉइंट है इसको सैडल जॉइंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? सैडल। और लास्ट तो पढ़ ही चुके हो आप लोग, सबसे ज़्यादा हाईली मूवेबल जो होता है फिफ्थ नंबर का, उसको बोलते हैं क्या? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो इसको तो नो डाउट कोई बताने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे ज़्यादा क्या है बताओ? मूवेबल जॉइंट है, सबसे ज़्यादा मूव करता है ये जॉइंट। और ये हमारे दोनों जगहों पे पाया जाता है। कहाँ कहाँ बताओ? एक तो शोल्डर में है ना, और एक कहाँ पाया जाता है? पेल्विक गर्डल में। तो सीधा सीधा लिख दो कहाँ पर? पेक्टोरल गर्डल। अरे ठीक है। और एक क्या है बताओ? पेल्विक गर्डल। क्या ध्यान रहेगा? तो शोल्डर और पेल्विक गर्डल, मतलब पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल में जो जॉइंट होती है वो कौन सी होती है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होती है। तो ये हम लोगों ने हड्डी पढ़ा है, और हड्डी का क्या पढ़ा है बोलो? जॉइंट्स पढ़ा है। हड्डी की बीमारी क्या बोलते हैं बताओ? आर्थराइटिस। क्या बोलते हैं? आर्थराइटिस। बात किए थे ना कल। पैराथायराइड, क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, गाउट होता है ना। तो खैर ये तो सब हम लोगों ने पढ़ लिया है। कल आप लोग इसको क्या करके आएंगे बोलो? पढ़ के आएंगे। तो इसमें क्या होता है, डिसऑर्डर के बारे में कल थोड़ा सा पढ़ लेंगे, है ना। तो डिसऑर्डर थोड़ा सा बचा है 10-15 मिनट का, तो वो कल यहाँ थोड़ा पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर इसका अगला पोर्शन जो है सेकंड, मसल। क्या है बोलो? मसल। उसके बारे में कल स्टडी करेंगे। तो हड्डी जितना है उतने को कल पढ़ लेना। घर जाके जो भी शीट में क्वेश्चन दिया है पीछे सब बन जाएगा, उसको बना लेना। और कल मसल वाला टॉपिक पढ़ के आना। क्या वाला? मसल वाला। तो एक लेक्चर का है मसल, एक दिन में क्या हो जाएगा वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है।
नोट्स को बना लेना अच्छे से। नोट्स में जो जो लिखा है उसी से आप क्या करें, बोलो, स्टडी करें, ताकि आपको जल्दी रिवाइज करने में आसानी हो। बोलो ठीक। और कोई डाउट है आज के में, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जो भी पढ़ते हो उसको जाके सीट से तुरंत क्या किया करो, बोलो, पढ़ा करो। ठीक है, जो भी लिखा है उसी को मैं पढ़ाता हूँ, समझ में आ रहा है? हाँ, बाहर से अपन कुछ नहीं पढ़ते हैं, उसी में जो जो लिखा है उसी को अपन यहाँ पर पढ़ते हैं विथ डायग्रामेटिकली। तो आप यहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं। ऐसा लगा कि मैं सेव नहीं कर पाया। नोट्स तो बनाया होगे ना? अरे यार, मेरे से क्या दब गया हो। चलो, नहीं बनाया होगे तो मैं भेज दूंगा, ये तो बना बुनाया है मेरे पास, जितना भी लिखा हूँ, है ना? मैं भेज दूंगा, उसको देख लेना, ठीक है? अरे ये ऐसे करके आया, सेव बिफोर एग्जिट करके, तो मैं नो दबा दिया, तो ऐसे आ गया।